भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 35 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे जनार्दन, यदि तीनों लोकों के राज्य के लिए हमें यह युद्ध करना पड़े तो भी मैं अपनी बंधु बांधवों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर वह राज्य नहीं चाहता। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को जनार्दन क्यों कह रहा है, कि किस कारणवश भगवान श्री कृष्ण को जनार्दन कहा गया। अगर जनार्दन का हम संधि विच्छेद करें, इसे बीच में से तोड़ें, तो दो अर्थ निकल कर आएंगे, जन और अर्धन। जन का अर्थ होता है जनता, प्रजा, जीवित, प्राणी, उत्पन्न आदि। अर्धन का अर्थ होता है नाश करने वाला, दमन करने वाला। अगर इसे कहा जाए कि जो अधर्मियों का दमन करना और जो भक्तों के कष्टों को दूर करता है वह जनार्दन होता है। अगर इसको आसान भाषा में समझें कि जो दुष्टों और अधर्मियों का नाश करता है और जो धर्मात्मा लोगों को बचाता है वह जनार्दन होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में कौरव पक्षों के योद्धाओं का दमन करने जा रहे, नाश करने जा रहे। पर यहाँ से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठेगा जो हर जिज्ञासु को आएगा कि भगवान श्री कृष्ण तो बस एक सारथी थे, बल्कि पांडव पक्ष की तरफ से लड़ रहा हर योद्धा जनार्दन होना चाहिए। और कृष्ण से ज्यादा उत्सुक तो भीम था, फिर भीम को जनार्दन क्यों ही नहीं कहा गया, सिर्फ कृष्ण को ही जनार्दन क्यों कहा गया। और एक प्रश्न और उठेगा कि जो कौरव पक्ष के योद्धा थे उन्हें अधर्मी कहने का हक किसने दिया, कि सिर्फ वो ही अधर्मी थे। अगर वह अधर्मी भी थे तो भी वह पांडवों के भाई थे, और जब वह पांडवों के भाई थे तब कहीं ना कहीं पांडव भी अधर्मी थे। इसलिए आज इस वक्त हम सब खुद को पांडवों की तरह धर्मात्मा समझते हैं और सामने वाले को कौरवों की तरह अधर्मी समझते हैं। खुद को महान और दूसरों को नीचा, खुद को अमीर और दूसरों को गरीब समझते हैं। इस प्रकार सारा संसार एक दूसरे को ऐसे ही देखता है, चाहे एक देश दूसरे देश को देखे, या फिर एक भाई दूसरे भाई को देखे, या फिर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को देखे। हम श्लोक की तरफ वापस चलते हैं और जनार्दन का सही अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। जन का सामान्य अर्थ होता है जन्म लेना, और अर्धन का सामान्य अर्थ होता है मिटा देना। यहाँ यह सोचने वाली बात है कि गीता यह कहती है कि हमारा ना कभी जन्म होता है ना ही कभी मृत्यु, इसलिए ना ही तो हमारा जन्म हो सकता है ना ही हमें मिटाया जा सकता है। कहने का अर्थ यही है कि कोई भी प्राणी ना तो जन्म हो सकता है और ना ही अर्धन। पर यहाँ गीता जनार्दन के लिए कष्टों को मिटाने की बातें कहती है कि जनार्दन वही होता है कि जो अपने कष्टों का नाश कर दे। कि कष्ट कैसे, जैसे कोई बीमार हुआ, कोई चोट लगी, कोई मानसिक तनाव हुआ, अगर हम इन सब को दूर कर दें तो हम जनार्दन हुए। पर इन सब को दूर कैसे किया जा सकता है, इस पर हम विचार करते हैं। जैसे हमें कोई पैर में चोट लगी और हम टीवी देखते हैं, तो जब हमारा ध्यान थोड़ा पैर की तरफ होता है तो हमें चोट का दर्द अधिक महसूस होता है। पर जब हम टीवी देखते हैं तो उसी के देखने में हम कहीं ना कहीं अपनी चोट का दर्द भूल जाते हैं। मतलब अगर महसूस भी होता है तो वह थोड़ा कम महसूस होता है। कहने का अर्थ यही है क्योंकि कोई ऐसी प्रक्रिया कि कोई ऐसी क्रिया कि जिसमें हमारा ध्यान रहे और हम बाद बाकी अपनी सारी परेशानियों को भूल जाएं, तो हम क्या कहलाएंगे, कि हम ही जनार्दन कहलाएंगे। यहाँ हम सभी जानते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण का जो ध्यान था वह ब्रह्म में रहता था, इसलिए वह क्या कि वह अपनी शरीर की जो दुख थे, कष्ट थे, उन्हें महसूस नहीं कर पाते थे। अगर महसूस भी होते होंगे तो वह उस प्रकार महसूस नहीं होते थे जैसे कि आप इंसान को होते हैं। ऐसे ही प्राचीन समय में देखा गया कि कई ऋषि, कई मुनि
वह उन कष्टों को झेल जाते थे, जैसे कि धूप, भूख, प्यास, और अनेकों दिन तक वह समाधि लगा लेते थे। क्योंकि उनका जो ध्यान है वह अपने शरीर के अंदर स्थित ब्रह्म में रहता था। इसलिए वह सब जनार्दन है, चाहे वह भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे वह ऋषि मुनि हुए हों, जिन्होंने अपना ध्यान ब्रह्म में लगाया है, जिस कारणवश वह अपने कष्टों से दूर है, वह सब जनार्दन है। जन का अर्थ जन्म लेना भी होता है, जैसे कि इच्छाओं का, वासनाओं का, और अर्दन का अर्थ नाश करना होता है। जब व्यक्ति का ध्यान ब्रह्म में रहता है तो वह इन इच्छाओं की जरूरत नहीं होती, और यह जो इच्छाएं हैं, कामना है, वासना है, उनका स्वतः ही नाश हो जाता है। कहने का भावार्थ यही है कि जो ब्रह्म में लीन व्यक्ति है वही सच्चा जनार्दन है। अगर हमें भी जनार्दन बनना है तो क्या करना होगा कि पहले अपने अंदर के छुपे हुए ब्रह्म को जानना होगा, तब फिर जो हमारा मन है उस ब्रह्म में लगाना होगा। जब मन हमारा एकाग्र हो जाएगा और इस संसार की आँचों से ऊपर जाएगा तो हम नहीं क्या हो जाएंगे कि हम भी सच्चे जनार्दन बन जाएंगे।